वजिदेव अधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। हमने गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा पढ़ ली है। उसके बाद में कौन सी काय मार्गणा पढ़ ली है। 3 मार्गणा हो गई है ना। अब हमको क्या पढ़ना है, योग मार्गणा। मार्गणाएं कितनी होती हैं, 14 है। उसमें गति, इंद्रिय, काय पढ़ लिए। आज हम योग मार्गणा पढ़ेंगे। देखें योग मार्गणा, योग किसे कहते हैं, मन वचन और काय के अवलंबन से कर्म नो कर्म ग्रहण करने की शक्ति विशेष को योग कहते हैं। हम पढ़ेंगे अभी 6ठा अध्याय जब पढ़ेंगे ना, इसमें आएगा प्रकरण तत्वासुत के 6ठे अध्याय में हम पढ़ाने वाले हैं आपको इन्हीं योग के बारे में। तो योग किसे कहते हैं, मन वचन और काय के अवलंबन से कर्म नो कर्म ग्रहण करने की शक्ति विशेष को योग कहते हैं। योग मार्गणा किसे कहते हैं, जिन योगों के माध्यम से आत्मा की खोज की जाती है उसे योग मार्गणा कहते हैं। योग मार्गणा के कितने भेद होते हैं, योग मार्गणा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं, मनोयोग, वचन योग और काय योग। अब मनोयोग किसे कहते हैं, जो शिक्षा उपदेश आदि ग्रहण करता है उसे मन कहते हैं तथा उसके द्वारा होने वाले योग मनोयोग कहलाता है। जो शिक्षा उपदेश आदि ग्रहण करता है उसे मन कहते हैं और तथा उसके द्वारा होने वाला योग मनोयोग कहलाता है। मनोयोग के 4 भेद हैं, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग। अब देखो सत्य मनोयोग किसे कहते हैं, मैंने कह तो दिया 4 होते हैं, तो उस 4 की परिभाषा भी तो पता चलना चाहिए। तो कह रहे सत्य मनोयोग किसे कहते हैं, यथार्थ को यथार्थ जानना सत्य है और सत्य मन के द्वारा होने वाले योग को सत्य मनोयोग कहते हैं, जैसे सीप को सीप जानना। असत्य मनोयोग किसे कहते हैं, यथार्थ को अयथार्थ जानना असत्य है और असत्य मन के द्वारा होने वाले योग को असत्य मनोयोग कहते हैं, जैसे सीप को मोती जानना। उभय मनोयोग किसे कहते हैं, जो सत्य भी है और असत्य भी है उसे उभय कहते हैं और उभय मन के द्वारा होने वाले योग को उभय मनोयोग कहते हैं, जैसे कमंडलों को घड़ा सोचना। अनुभव मनोयोग किसे कहते हैं, जो सत्य नहीं है और असत्य भी नहीं है उसे अनुभव कहते हैं, अनुभय कहते हैं और अनुभय मन के द्वारा होने वाले योग को अनुभय मनोयोग कहते हैं, जैसे देखो क्या होता है ऐसा विचार करना। वचन योग किसे कहते हैं, भाषा वर्णा और आत्मा के उद्योग से उत्पन्न हुई ध्वनि को वचन कहते हैं और उसके द्वारा होने वाले योग को वचन योग कहते हैं। इसके भी 4 भेद हैं, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभय वचन योग। सत्य वचन योग किसे कहते हैं, यथार्थ को यथार्थ कहना सत्य वचन योग है और सत्य के द्वारा होने वाले योग को सत्य वचन योग कहते हैं, जैसे सीप को सीप कहना। असत्य वचन योग किसे कहते हैं, यथार्थ को अयथार्थ कहना असत्य वचन योग है और उसके द्वारा होने वाले योग को असत्य वचन योग कहते हैं, जैसे सीप को मोती कहना। उभय वचन योग किसे कहते हैं, जो सत्य भी है और असत्य भी है उसे उभय कहते हैं और उभय वचन के द्वारा होने वाले योग को उभय वचन योग कहते हैं, जैसे कमंडलों को घड़ा कहना। अनुभय वचन योग किसे कहते हैं, जो सत्य भी नहीं है और असत्य भी नहीं है उसे अनुभय कहते हैं और अनुभय वचन के द्वारा होने वाले योग को अनुभय वचन योग कहते हैं, जैसे देखो क्या होता है अथवा देखता हूँ सोचता हूँ इस प्रकार कहना। अब देखो वचन योग किन गुण स्थानों में होते हैं, असत्य वचन योग और उभय वचन योग 12वें गुण स्थान तक होता है तथा सत्य वचन योग और अनुभय वचन योग 13वें गुण स्थान तक होता है। काय योग किसे कहते हैं, वीरांतराय कर्म के क्षयोपशम होने पर औदारिक आदि 7 प्रकार की काय वर्गणाओं में से किसी एक प्रकार की वर्गणाओं के अवलंबन से होने वाले आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन को काय योग कहते हैं। एक बार फिर से सुने, वीरांतराय कर्म के क्षयोपशम होने पर औदारिक आदि 7 प्रकार की काय वर्गणाओं में से किसी एक प्रकार
प्रकार की वर्गणाओं के आलम्बन से होने वाले आत्म प्रदेश के परिस्पंदन को काय योग कहते हैं। काय योग के 7 भेद हैं। औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, और वैकृत काय योग, वैकृत मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और कार्बण काय योग। अब औदारिक काय योग किसे कहते हैं? औदारिक वर्गणाओं से बने हुए मनुष्य और त्रियंचों के सप्त धातुमय शरीर को औदारिक काय योग कहते हैं। इस शरीर के माध्यम से आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होना औदारिक काय योग कहलाता है। इसके बाद है औदारिक मिश्र काय योग किसे कहते हैं? औदारिक शरीर जब तक पूर्ण नहीं होता है तब तक मिश्र कहलाता है। कार्बनिक और औदारिक वर्गणाओं के द्वारा उत्पन्न हुए वीर से जीव प्रदेशों में परिस्पंदन के लिए जो प्रयत्न होता है वह औदारिक मिश्र काय योग है। वैकृत काय योग किसे कहते हैं? वैकृत वर्गणाओं से निर्मित अनेक गुण और रिद्धियों से युक्त देव और नारकियों के शरीर को वैकृत शरीर कहते हैं। इस शरीर के माध्यम से होने वाले आत्म प्रदेशों के परिस्पंद को वैकृत काय योग कहते हैं। वैकृत मिश्र काय योग किसे कहते हैं? वैकृत शरीर जब तक पूर्ण नहीं होता है तब तक मिश्र कहलाता है। कार्बनिक और वैकृत वर्गणाओं के द्वारा उत्पन्न हुए वीर से जीव प्रदेशों में परिस्पंदन के लिए जो प्रयत्न होता है वह वैकृत मिश्र काय योग कहलाता है। आहारक काय योग किसे कहते हैं? आहारक वर्गणाओं से बने हुए सप्त धातु और सहनन से सहित शरीर को आहारक काय योग कहते हैं और उसके अवलंबन से होने वाले योग को आहारक काय योग कहते हैं। आहारक मिश्र काय योग किसे कहते हैं? जब तक आहारक शरीर पूर्ण नहीं होता अर्थात आहार वर्गणा रूप पुद्गल स्कंधों को आहारक शरीर रूप परिणमन में समर्थ नहीं होता तब तक उसको आहारक मिश्र काय योग कहते हैं और उस समय आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होना आहारक मिश्र काय योग कहलाता है। कार्बण काय योग किसे कहते हैं? ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों के कर्म स्कंध को कार्बण शरीर कहते हैं और उनके द्वारा आत्म प्रदेशों में होने वाले परिस्पंदन को कार्बण काय योग कहते हैं। अब योग मार्गणाओं की विशेषताएं बता रहे हैं। एक काल में एक जीव एक साथ एक ही योग होता है। एक काल में एक जीव एक साथ एक ही योग होता है। एक जीव का एक ही योग होता है। 2 या 3 योग नहीं हो सकते। तीनों योगों की प्रवृत्ति क्रम से होती है, युगपत नहीं होती। युगपत मानेंगे तो योग निरोध का प्रसंग आ जाएगा। बादर वचन योग को बादर मनु योग में, बादर मनु योग को बादर काय योग में स्थिर होकर निरोध कर फिर बाद में बादर काय योग को रोकते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म वचन योग और सूक्ष्म मनो योग को सूक्ष्म काय योग में स्थिर होकर निरोध करते हैं और वे जिन भगवान उसी काय योग में स्थिर रहते हैं। उत्कृष्ट शुक्लेश्या के द्वारा सूक्ष्म काय योग से साता वेदनी कर्म का बंद करने वाले वे भगवान सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति नामक तीसरे शुक्ल ध्यान का आश्रय करते हैं। सूक्ष्म काय योग होने से उनको सूक्ष्म क्रिया में शुक्ल ध्यान की प्राप्ति होती है। सूक्ष्म काय योग ध्यान में रहकर उच्छ्वास निश्वास का निरोध कर सूक्ष्म क्रिया ध्यान से सूक्ष्म काय योग का निरोध करते हैं। तत्पश्चात अंतर मुहूर्त काल में अयोग केवली के योग का अभाव होने से आश्रव का निरोध होता है। तब सर्व कर्मों से मुक्त होकर आत्मा एक समय में सिद्धत्व को प्राप्त होता है या प्राप्त करता है। अब चौथे नंबर की विशेषता है सामान्य से मनोयोग और विशेष रूप से सत्य मनोयोग और अनुभय मनोयोग संगी मिथ्या दृष्टि से लेकर सहयोग केवली पर्यंत होते हैं। असत्य मनोयोग और उभय मनोयोग संगी मिथ्या दृष्टि से क्षीण कषाय वीतराग छद्मस्त गुणस्थान तक पाए जाते हैं। सामान्य से और विशेष रूप से अनुभय वचन योग द्विंद्रिय जीवों से लेकर सहयोग केवली गुणस्थान तक होता है। सत्य वचन योग संगी मिथ्या दृष्टि से सहयोग केवली गुणस्थान तक होता है। असत्य वचन योग और उभय वचन योग संगी मिथ्या दृष्टि से क्षीण कषाय वितराग छद्मस्त गुणस्थान तक होते हैं। सामान्य से काय योग और विशेष की अपेक्षा औदारिक और औदारिक मिश्र काय योग एकेंद्रीय से लेकर सहयोग केवली गुणस्थान तक होते हैं। वैकृत मिश्र काय योग में संगी मिथ्या दृष्टि से असंयत सम्यक दृष्टि तक के 4 गुणस्थान होते हैं। आहारक मिश्र काय योग एक प्रमत्त गुणस्थान ही होते हैं। आहारक मिश्र काय
योग में एक प्रमुख स्थान में ही होता है। कार्बन का योग एकेंद्रीय जीवों से सहयोग केवली तक होता है। केवली भगवान के मनयोग नहीं होता, क्योंकि मात्र वहाँ उनके द्रव्य मन का सद्भाव पाया जाता है, अतः वहाँ उपचार से ही मनयोग कहा गया है। इंद्रिय ज्ञानियों के वचन मनयोग पूर्वक देखा जाता है, केवली भगवान के नहीं। उपचार से ही केवली भगवान के सत्य और अनुभव, इन दोनों प्रकार के वचनों की उत्पत्ति का विधान किया गया है। अब आहारक का योग की विशेषता बता रहे हैं। देखो, इंटरेस्टिंग है और बड़े काम की है ये। अपने क्षेत्र में केवली भगवान के विरह, कदाचित रिद्धि का सद्भाव जानने के लिए, संयम के परिपालन के लिए और कदाचित सूक्ष्म पदार्थों का संदेह अर्थात संशय दूर करने के लिए छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज आहारक शरीर की रचना करते हैं। उसके द्वारा केवली भगवान के पास जाकर सूक्ष्म पदार्थों का उदाहरण कर आहरण कर लौट करके मूल शरीर में समाहित होता है। उस शरीर को आहारक शरीर कहते हैं। दूसरी विशेषता है, आहारक शरीर एक हाथ ऊंचा, हंस के समान, धवल वर्ण वाला, सर्वांग सुंदर और समचतुर संस्थान से युक्त होता है। तीसरा, वह उत्तमांग अर्थात मस्तक से उत्पन्न होता है। चौथा, क्षण मात्र में कई लाख योजन गमन करने में समर्थ, अप्रतिहत अर्थात विष, अग्नि, शस्त्र आदि समस्त बाधाओं से रहित, वज्र, शिला, स्तंभ, जल और पर्वतों में से गमन करने की क्षमता रखने वाला होता है। पांचवा, इस शरीर में निगोदिया जीव नहीं होते हैं। छठा, आहारक शरीर की जघन तथा उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मुहूर्त की होती है। सिर। सातवां, आहारक का योग के साथ स्त्री वेद, नपुंसक वेद, मन पर्याज्ञान, उपशम, सम्यक्त और परिहार विशुद्धि संयम नहीं होते हैं। आठवां, केवली समुद्घात के उक्त 8 समयों में से दंड द्विक अर्थात पहले और सातवें दोनों समयों में औदारिक का योग होता है। कपाट द्विक अर्थात द्वितीय तथा षष्ठ 2 समयों में औदारिक मिश्र का योग होता है। प्रतर, लोक पूर्ण और प्रतर, इन 3 समयों में कार्बन का योग रहता है और अष्टम अर्थात शरीर प्रवेश के समय औदारिक का योग रहता है। इस प्रकार यहाँ पर आहारक का योग की विशेषताएं बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर बताई गई हैं। आप इन सबको ध्यान से सुनना। कई सारी शंकाएं जब आप विद्वानों के बीच में बैठते हैं तब उत्पन्न होती हैं। अगर आप इन्हें अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो ये सारी विशेषताएं आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी, तो कहीं कोई चर्चा में आप बैठो तो ये सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी, कोई शंकाएं उत्पन्न नहीं होंगी। हमें तो बहुत खुशी होती है कि हमारे जंगल वाले बाबा ने इतनी मेहनत करके इतनी अच्छी किताब निकाले हैं। आप लोग भी इस किताब को प्राप्त कर सको तो करना और पढ़ना, और यदि नहीं है तो आप इसी वीडियो से बार बार सुनना, तो ये सब बातें आपको याद हो जाएंगी। सिद्धांत में प्रवेश करने का ये सबसे अच्छा उपाय है। और यदि आपको वास्तव में सिद्धांत में प्रवेश करना है तो 24 ठाना को अच्छी तरह से तैयार कर लें। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।